हेलो एवरीवन। देखो तुम लोग के सामने पार्टनरशिप फंडामेंटल से डिसीजन तक तो फिनिश हो गया। अब एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशियो है। जो श्योर रहो परीक्षा में आता ही है, कम से कम 8 मार्क्स अपने आप को सेव कर लो कि 8 मार्क्स का मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस रहता है और ये चैप्टर आपको फ्यूचर में भी काम देगा। देखो क्या अकाउंटिंग रेशियो, इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग को पता है ना, अकाउंटिंग जस्ट लाइक लैंग्वेज है। बुक कीपिंग क्या है? सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स है। और अकाउंटिंग क्या है? इंटरप्रिटेशंस वे है कि आप डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे एनालाइज करोगे, बिजनेस के रिजल्ट को एनालाइज करके इंटरप्रेट करोगे तो और कम्युनिकेट करोगे, वो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? जस्ट कंपैरिजन करना, तुलना करना को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तो आप क्या तुलना करना चाहते हो? बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, हम किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप पहले कंपैरिजन करते हो कि किस कंपनी का बेस्ट ऑप्शन होगा, किस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, हम उस कंपनी का शेयर खरीदें। तो उसके लिए आप क्या चेक करते हो? कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसी को कर्ज देना है सर, एक बैंक है मान लो, फाइनेंशियल हो, किसी को कर्ज देना है तो कर्ज देने पर देखते हैं ना उसका कि सॉल्वेंसी स्थिति क्या है उसका। आप पहले अपने को डिसाइड करते हो कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसर है या लॉन्ग टर्म फाइनेंसर है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म एसेट देखते हो, करंट एसेट्स क्या है उसका, करंट लायबिलिटीज क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हो देखते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा फाइनेंस करेंगे उसको, तो कल अगर फेलियर हो जाएगा वो तो लॉन्ग टर्म पैसा रिकवरी कैसे करेंगे। तो एज ए फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अकाउंटिंग रेशियो चेक करना होगा। अदरवाइज अब खुद फाइनेंस की जरूरत है आपको, अब बैंक के पास जाते हो कि हमको कर्ज चाहिए तो पहले अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा, दिखाना होगा कि मेरे बैलेंस शीट में कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। आई मीन टू से एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है। तो ये सब अकाउंटिंग रेशियो से होता है। आप तुलना करते हो कि कौन बेटर है, कुछ सुपर है, कोई एवरेज है। तो अगर आपको प्रॉफिट चेक करना हो, सब तीनों रेशियो है, ये तीनों में लिखा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, फाइनेंशियल रेशियो है, टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट में लोग बोलता है LSPT। एल माने लिक्विड रेशियो, एस माने होगा सॉल्वेंसी रेशियो, टी माने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टी माने टर्नओवर रेशियो। लेकिन चारों निकला कैसे है? तो 3 बैकग्राउंड है सर, है ना। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर प्रॉफिट की क्षमता मेजर करना हो आपको, अपने एंटिटी का करना हो या यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, तो उसके चेक करना हो तो आपको पहले क्या करना होगा? प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट करना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है उसका। माने ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कि उसकी प्रॉफिट जो है, सकल प्रॉफिट जो है, सेल से कितना परसेंटेज है, फिर हम नेट प्रॉफिट में आखिर कितना बचता है और लास्ट में निकालते हैं रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो सब कहां से आता है? प्रॉफिट से। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना हो तो इसको चेक करें। अकाउंटिंग रेशियो ही है, लेकिन इसका मकसद क्या है, क्या निकालना है, क्या मोटिव है आपका। अगर प्रॉफिट चेक करना हो तो पहले ये देखना होगा। अगर आपको उसका देखना साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, साउंड है, पुअर है, वेरी स्ट्रांग है, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे? ये नहीं सर, उसके आपको चेक करना होगा फाइनेंशियल रेशियो, दूसरी भाषा में बोल सकते हम लोग बैलेंस शीट रेशियो। ये बहुत जरूरी है। किसी भी एंटिटी का इकोनॉमिकल साउंडनेस क्या है। कोई भी फर्म आपको कर्ज तभी देगा जब आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, आपके पास लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ये 2 रेशियो चेक होने के बाद अगर सेटिस्फाई होगा तभी लोन देगा। सपोज आप अगर शॉर्ट टर्म लोन लेने जा रहे हो किसी के पास, तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। कुछ इसके आइडिया लगे, करंट रेशियो क्या होता है तो 2:1 होना चाहिए, लिक्विड रेशियो क्या होता है 1:1 होना चाहिए, है ना। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है तो 0.5:1 होना चाहिए। ये सब अगर आपका मेंटेन नहीं रहेगा ना तो आपका लोन कभी क्वालिफाई नहीं होगा, कोई आपको लोन देगा नहीं, क्योंकि आपको वो सिस्टम को क्वालिफाई करना होगा। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। तो लिक्विड रेशियो में इसकी जरूरत कब पड़ेगा? जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करना होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना होता है, तो हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को देखना पड़ता है ना, तो उसको कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक हो गया लिक्विडिटी रेशियो, तरलता का अनुपात बोलते हैं इसको, और ये सॉल्वेंसी रेशियो, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो। तुलना करते हैं डेब्ट का रिलेशन इक्विटी के साथ। फर्म के अंदर डेब्ट का रिलेशन क्या है और इक्विटी का रिलेशन क्या है, लेकिन दोनों आता है बैलेंस शीट रेशियो में, इसको हम लोग फाइनेंशियल रेशियो बोलते हैं। तो प्रॉफिट चेक करना रहा तो इसको करेंगे, फाइनेंशियल चेक करना रहा तो इसको करेंगे। अब देखना होगा, इसमें ग्रेड करना होगा, आपको शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। जिसमें क्या बताया, खुद के बिजनेस का चेक करना होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट चेक करेंगे, नेट प्रॉफिट चेक करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो चेक करेंगे। और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर बनना है, किसी कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर खरीदना है, याद रखना इसके अंदर हम डिवेंचर नहीं खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे। तो शेयर खरीदने के लिए आपको इक्विटी शेयर खरीदना होगा, तो उसके लिए प्रॉफिट चेक करना होगा कि ईपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है। तो वो सब आप इससे नहीं आप क्या देखोगे, अगर आपको शेयर खरीदना है किसी कंपनी में, कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो वहां की प्रॉफिट को चेक करना होगा। फिर टर्नओवर रेशियो का मतलब वो परफॉर्मेंस रेशियो है। आप
4 तरह का माल, मान लो मेरा शूज हाउस है, 4 तरह का जूता बेचते हैं हम लोग, 4 का जूता बेचते हैं, चारों का साइज अलग अलग है, लेकिन क्या हम चारों में सेम इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, हम उस क्वांटिटी को अधिक खरीदेंगे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जो कहने का मतलब है बहुत फास्ट सेल्स में कन्वर्ट होता है। मतलब 10 तरह का स्टॉक है, तो एक बिजनेसमैन इन्वेंट्री में जो पैसा लगाता है वो इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, उस स्टॉक में अधिक पैसा लगाता है जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो और कम समय में माल क्या होता है, बिक जाता हो। लेकिन उसमें कम पैसा लगाएगा जिसका टर्नओवर कम है, लेट में वो कलेक्शन लेट में बिकता है, तो वह देखा जाता है उसका टर्नओवर रेशियो, मैंने सेल्स का परफॉर्मेंस क्या है। उसी प्रकार हम लोग डेटर को स्टडी करेंगे, क्रेडिटर को स्टडी करेंगे, है ना। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, मतलब किसको उधार बेचना पसंद करोगे जिससे कलेक्शन पीरियड फास्ट होगा, किससे उधार खरीदना पसंद करोगे जिससे पेमेंट पीरियड, जितना ज्यादा छूट मिलेगा उतना पेमेंट पीरियड होगा। जो अधिक छूट देगा, कोई बोलेगा आपको 20 डेज का छूट देंगे सर, कोई बोलेगा 30 डेज का छूट देंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस में जिसका सपोर्ट ज्यादा मिलेगा, कोई बोलेगा सर 30 दिन का छूट देंगे, कोई बोलेगा 45 डेज का देंगे, तो अंडरस्टूड है हम उसके पास माल खरीदेंगे जो हमको ज्यादा ग्रेस पीरियड देगा 45 डेज वाला। लेकिन कस्टमर की जब बात करेंगे, हमने कुछ उधार माल बेचेंगे तो हम कोशिश करेंगे जिसका कलेक्शन पीरियड बहुत फास्ट हो। तो आपको देखना है कि मेरा एसेट जो हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मान लो मेरे पास मैन पावर भी है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, तो टर्नओवर देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स से ज्यादा कौन सा है, मैन पावर का ज्यादा है या टेक्नोलॉजी का ज्यादा है। अगर मैन पावर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो टेक्नोलॉजी का कम यूज करेंगे, मैन पावर का ज्यादा यूज करेंगे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, वो सब चीज हम लोग कहाँ देखेंगे, जब परफॉर्मेंस की बात होगी ना तो हम उसको किस में चेक करेंगे, टर्नओवर रेशियो बोलते हैं या परफॉर्मेंस रेशियो। बहुत फेमस टर्नओवर रेशियो में आता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आता है, डेटा टर्नओवर रेशियो आता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आता है, इसमें कलेक्शन पीरियड देखते हैं। ये सारी चीजें आता है किसमें, अकाउंटिंग रेशियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग इसको इंटरटेनमेंट वीडियो मत समझो, ये एजुकेशनल वीडियो है और आपके फ्यूचर्स मेकिंग का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप भी मेरे को कोऑपरेट करो। अगर हम नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो पहले इसके बारे में बताएंगे, इसमें जितना भी टर्म्स होता है, जैसे पहले बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, सब में रेशियो होगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सब में, तो ये सब रेशियो बताएंगे हम आपको। फिर ROI, तो ये सब प्रॉफिटेबिलिटी में ही आता है। फिर एक एक करके सबके बारे में वीडियो बताएंगे। अब वो जल्दी 10 से 12 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और ये गारंटी होगा कि गिव यू गुड नॉलेज विद गुड कॉन्सेप्ट और मार्क्स भी श्योर। मार्क्स भी सेफ्टी चाहिए आपको, नॉलेज भी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।